नीट पेपर लीक मामले पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया है। बताया जा रहा है उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए एक भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित की है। जिसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। किस तरह देखते हैं हिमाचल प्रदेश में ये पहली पहल? आज हमारे मीडिया वेलबींग का जो संगठन आपका राष्ट्रीय स्तर पे बना है, जिसका शुभारंभ हरियाणा प्रदेश से हुआ है, उसका एक तरह से गठन और प्रारंभ हमारा हिमाचल शिमला में भी हो चुका है। और जैसा मैंने अपने सभी संबोधन में भी ये बात रखी थी कि एक नेक सोच के साथ, एक बहुत पुण्य सोच के साथ मैं समझता हूँ इसको प्रारंभ किया गया है। सोच यही है कि हमारे यहाँ किस तरह से हमारा जो चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो विशेष रूप से कई तरह की वित्तीय समस्याएं आती है, उसका किस तरह से समाधान निकाला जा सके। विशेषकर जो आपदा के समय, उदाहरण के तौर पे बीमारी के समय, किस तरह से हम इंश्योरेंस इत्यादि किस तरह से हम अपने इस वर्ग को और मजबूत कर सकते हैं। और उस सोच के साथ इसके अलावा भी हम किस तरह से अपनी पत्रकारिता को एज अ होल मैं समझता हूँ इम्प्रूव कर सकते, इस सोच के साथ इस मैं समझता हूँ संगठन का गठन किया गया है। मैं इस संगठन को, इस एसोसिएशन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से शिक्षा के स्तर पर हिमाचल प्रदेश ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये घटनाक्रम नीट से संबंधित आपका राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। और भविष्य में मैं समझता हूँ इस तरह की बात ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात है। अतीत में अगर पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान भी आप देखेंगे कई इस तरह की बातें उस दौरान भी उठी थी। तो आने वाले समय में एक मैं समझता हूँ कि एक सिस्टम, एक तरह का डिवाइस तैयार होने की आवश्यकता है, जिसमें इन बातों पर मैं समझता अंकुश लगाया जा सके। इसमें काफ़ी गहन चिंतन आपका कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी हुआ है। और विशेष रूप से जो हमारे को टीचर्स अभी आपके कमीशन के द्वारा, चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा जो टीचर्स मिले हैं, इनकी नियुक्तियां विदिन डे और 2 हो जाएगी। और इसके अलावा लगभग जो 9000 के आसपास टीचर्स की काउंसलिंग हुई थी, उसका हमने किस तरह से उनको मैं समझता हूँ स्टेशन देने हैं, उसके बारे में डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में कैबिनेट में कमेटी का गठन हुआ है। और शीघ्र ये मीटिंग कॉल की जाएगी ताकि इसका भी समाधान निकाला जा सके। जी, डिमांड चार्टर जो हमारे मैं समझता हूँ उत्तरी भारत के अध्यक्ष है और उन्होंने संजय जी ने दी है, जिसमें मैं और नरेश चौहान जी सीएम साहब के संज्ञान में बातें लाएंगे। हालांकि उन्होंने अपनी बजट स्पीच जो वर्तमान का 25-26 का बजट था, इस सारी बातों का 26-27 का जो बजट था उसमें उल्लेख किया था। जैसे उदाहरण के तौर पे पेंशन से संबंधित बात भी उन्होंने कही थी। उसके अलावा जैसे आपके सचिवालय में कमरे देने की बात हो, एक्रेडिशन की बात हो, 3-4 जो प्रमुख मुद्दे हैं, तो ये सीएम साहब की नॉलेज में लाया जाएगा ताकि आने वाले समय में इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके।